अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज हम जिस वक्त पर बैठे हैं स्टूडियो के अंदर लाइव प्रोग्राम के लिए, तो हम इस बात पे गौर फिक्र करें कि हम लाइव प्रोग्राम डेली करते हैं। रोज़ाना हर टीवी चैनल पे कोई ना कोई प्रोग्राम सियासत पे, मईशत पे, जराइम पे, क्राइम पे होते रहते हैं। आज हम अगर देखें तो कराची को ही हम ज़रा फोकस कर लें तो पूरे महीने प्रोग्राम करते रहें, लेकिन हमारे पास बातें ख़त्म नहीं होंगी। गुज़श्ता भी हफ्ते भी हमने कराची पे ही बात की थी, कल भी हमने जो प्रोग्राम किया तो उस पर कराची भी बात की थी। आज भी हमारा प्रोग्राम यही है कि हम कराची को थोड़ा फोकस करें, इसलिए कि कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमें हुक्म अज़ां, हम अज़ान देते रहेंगे, मसले को निशानदही करते रहेंगे कि मसले मसाइल क्या हैं, वो कैसे हल होंगे, कौन हल करेगा। अब बात सवाल ही पैदा होता है कि कराची शहर एक मुआशी और तजारती हब होने के नाते 67% रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बावजूद कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान की सियासत अगर आपको देखनी है तो कराची शहर में आपको मिलेगी। इसलिए कि हर सियासी जमात का मतमे नज़र होता है कि कराची को काबू में करें, और इसकी एक जंग चल रही होती है जिसमें बहुत सारी जमातें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए कि यहाँ जितनी आबादी होती है वो पूरे पाकिस्तान की जितने भी ज़िले हैं, कस्बे हैं, उन सब जगह से आए हुए लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं और अक्सरियत जो है वो यहीं के होकर रह जाते हैं। तो हर सियासी जमात के जो मतमे नज़र होता है कि कराची को काबू किया जाए और कराची पे जो एक अपना ज़ोर असर डाल कर ही जो है हम अपनी सियासत को बामे उरूज पे पहुँचा सकते हैं। अब कराची है सूबा सिंध में, ये सिंध का दारुल खुलाफा है। सिंध में हमारी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक तवील अरसे से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची शहर पे काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम करवाए उन्होंने, कुछ इग्नोरेंस की। बहुत सारे कराची की शहरी आवाम की जो उनके शिकायत भी हैं, उनकी शिकायत भी हैं। सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं वो निशानदही भी करती रहती हैं, मीडिया भी निशानदही करता रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें है हुक्म अज़ां, कि हर आदमी कहता है कि एक ही चीज़ को आप लोग बार बार दिखाते हैं, तो सवाल ही पैदा होता है कि एक बार बात दिखाने की मकसद ये होता है कि अगर वो चीज़ मसले हल हो जाएं तो उस मसले को हल होने के बाद यकीनी तौर पर आवाम भी खुश होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो असर जो है कराची शहर पे काफ़ी से ज़्यादा है। गो के कराची शहर पे जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM के भी असर ठीक ठाक है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब ये रस्साकशी होती है, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उन बल्दियाती इंतखाबात में सूबाई हुकूमत कोई और होती है, बल्दियात में एक खिचड़ी पकी हुई होती है कि पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा, जमात इस्लामी, PTI सारे के आते हैं। गो कि मुत्तहदा ने तो इस दफ़ा बाइकाट किया था बल्दियाती इंतखाबात का, लेकिन इसलिए उनका बल्दियात में कोई नुमाइंदा है नहीं। लेकिन PTI, पीपल्स पार्टी और की जो अक्सरियत है और जमात इस्लामी की, इस वक्त शहर की कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी की बादशाहत है, तो कुछ टाउन्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बादशाहत है, तो कुछ टाउन में, कुछ इक्का दुक्का टाउन में PTI की बादशाहत है। मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे इतनी ज़्यादा निशानदही के बावजूद? तो आज इसी को हम मौजू गुफ्तगू बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम कराची शहर के जितने मसाइल हैं उसको एक महदूद वक्त में जो है उसको अहाता कर सकें। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान साहब का तारुफ करा दूं जो आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे। उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब फरहान बेग साहब। फरहान बेग साहब जो हैं ये अमीर कोरंगी हैं जमात इस्लामी के और यूसी लाठी यूसी के चेयरमैन भी हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेरे दूसरे मेहमान है रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक बाजवा साहब अच्छा बोलते हैं, वेल स्पोकन हैं, सियासत पे गिरफ्ती रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पर आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू तारीफ करने की, तो दोबारा से आपका थैंक यू। दूसरे हमारे तीसरे मेहमान है हमारे SM आलम साहब। SM आलम साहब को अक्सर आपने मेरे प्रोग्रामों में देखा होगा गाय बगाए। SM आलम साहब जो है ये ताजिरों के रहनुमा है, लेकिन आज हमने इस प्रोग्राम में इनको बिठाया है कि आवाम और ताजिर की ये मतलब कि निशानदेही करेंगे मसाइल क्या है, इसलिए कि बल्दियाती मसाइल से आवाम और ताजिर सबसे ज़्यादा जो है मुतासर होते हैं। तो इसकी वजूहत क्या है, तो आज SM आलम साहब को मैंने मौजूद किया है कि वो आवाम की भी तर्जुमानी करेंगे और ताजिरों की भी। ये हैं चेयरमैन हैं ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू।
इससे मालूम साहब, तो आप कमर बांध दीजिएगा, आज आपने अवाम की और ताजिरों की जो है रहनुमाई करनी है। चलिए जी, फरहान बेग साहब, माशाल्लाह आप एक बड़ी जमात के यूसी चेयरमैन भी हैं, फिर अमीर जमात कोरंगी भी हैं। ये जो आप कराची शहर की जो हालात है, ये कराची शहर में जो मसले मसाइल मुश्किलात परेशानी है, ये कुछ आज की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में 10-20 साल 25 साल पुरानी सारी चीज़ें हैं, ये हल होगी क्यों नहीं दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया और बहुत अहम मौजू है कि जिसके ऊपर आज गुफ्तगू हो रही है, और बड़ा अच्छा सवाल है कि इस शहर कराची के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। और ये शहर कराची जो पाकिस्तान का कोई छोटा सा शहर, टाउन या कस्बा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वो शहर है जो 67% रेवेन्यू आपने खुद कहा कि देता है, बिल्कुल मुल्क को देता है। 95% रेवेन्यू सूबे को देता है, बिल्कुल। लेकिन इस शहर का हाल ये है कि इस शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। इस शहर का हाल ये है कि इस शहर के लोगों को पानी नहीं मिलता। इस शहर के का हाल ये है कि यहाँ के लोग सेवरेज के लिए जो है वो परेशान रहते हैं। इस शहर का मसला ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कोई मौजूद नहीं है, और जिस एतबार से आप चाहें उस एतबार से देखें तो एक बदतरीन सूरत हाल है। मैं भी आ रहा था तो एक दोस्त से बात हो रही थी, कहेंगे कि पहले कहते थे कि कराची में गंदगी है, अब सूरत हाल ये है कि गंदगी में कराची है। ये इस वक्त कराची शहर की सूरत हाल है। मसाइल हल क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह है कि इस शहर को ओन करने वाला कोई नहीं है उन लोगों में कि जो मुक़्तदिर हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, जो पिछले अशरों से इस शहर में, इस सूबे पे, इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, लेकिन उनकी तरजीह कराची नहीं है देने के लिए। वो कराची को देना कुछ नहीं चाहते, कराची से लेना ज़रूर चाहते हैं हर एतबार से। कराची टैक्स भी दे, कराची जो है MUCT भी दे, फिर अगर ई चालान भी हो तो वो कभी कराची में हो, और वो चालान जो लाहौर के अंदर 200 रुपये का होता हो, कराची में 5000 रुपये का। तो मसला ये है कि कराची को सारे मुक़्तदिर लोग, सिर्फ एक जमात नहीं, सारे मुक़्तदिर लोग, वो इस कराची को एक ऐसी सोने की चिड़िया समझते हैं, एक ऐसी मंडी, ऐसी मार्केट समझते हैं कि जिसके अंदर जो 3 करोड़ लोग हैं, इनकी जेबों से बस किस तरह पैसे निकाले जाएं और उसके ज़रिए जो है वो अपनी मामलात को लेके चला जाए, और इस शहर का जो भी हाल हो और जो भी इसकी कैफियत हो, इससे कोई ताल्लुक। एज ए जमात इस्लामी के कारकुन होने के नाते, मतलब कि आप उनके जिम्मेदार भी हैं, आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी के भी कसूर है? 1979 में जब आपके अफगानी साहब आए थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब आए थे 79 में, उसके बाद काम हुआ, लोग उसके दौर को भी याद रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर आप तातुल अतारा बल्दियाती इंतखाब है, फिर उसके बाद आपके नेमतुल्लाह खान साहब आए। नेमतुल्लाह खान साहब ने एक विजन दिया, उस विजन पे काम किया अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, ठीक किया। आप क्या समझते हैं कि क्या इन तमाम मामलात में ज़ियाउल हक के दौर में आप लोग जो थे उनके हुकूमत का हिस्सा भी रहे, ज़ियाउल हक के हुकूमत का हिस्सा भी रहे? जी। लेकिन बात वही होती है कि क्या आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ मुर्दे ज़लाम ठहराते हैं? ये ज़्यादती नहीं कि इसमें तमाम सियासी जमातों का किरदार है? जहाँ तक आपने ज़ियाउल हक साहब की बात की, उनकी हुकूमत में रहने की बात की, 3 महीने का अरसा है जो जमात इस्लामी उनकी हुकूमत के साथ रही। असर तो था ना हुकूमत 3 महीने, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का टेन्योर कितना था ये सबके सामने? 79 में 10 साल था, 12 साल था। 12 साल में 3 महीने जमात इस्लामी उनके साथ, तो रिकॉर्ड को जो है वो दुरुस्त रहना चाहिए। 79 में अब्दुल सत्तार अफगानी रहे मेयर, 83 में रहे, उनके साथ मेरे वालिद काउंसलर थे लांडी। माशाअल्लाह। 83 में भी ये 2 टेन्योर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने गुजारे। ये कराची तरक्की कर रहा था। इस कराची की सड़कें, पूरे मुल्क में कोई ऐसा शहर नहीं था जिसकी सड़कें धुलती हों। बिल्कुल। उस जमाने में, आज से 40-50 साल पहले, इस कराची की सड़कें धुला करती थी। जमात इस्लामी को इतना सा मौका मिला, और उसके जो, यानी एक पानी का मसला उठा लें, K1 और K2 अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, फिर आप उसके बाद देखें एक बल्दिया भी रही, हुकूमतें भी रही, उसके बाद खामोशी है। फिर नेमतुल्लाह खान साहब आते हैं 2001 में, इसको भी तस्हीह करने की जरूरत है। नेमतुल्लाह खान साहब ने सिर्फ विजन नहीं दिया, नेमतुल्लाह खान साहब ने काम किया। जिस काम के ऊपर रिबन्स काटने का काम, इफ्तिताह करने का काम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि इस कराची का जो बजट था, नेमतुल्लाह खान आए 5 अरब होता था, नेमतुल्लाह खान गए 43 अरब इसका बजट था। मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, उनके बारे में बड़ा शोर मचता है कि उन्होंने बड़ा काम किया। वो 43 अरब में 1 रुपये का इजाफा नहीं कर सके।
जबकि नीचे से लेके ऊपर तक, यानी परवेज मुशर्रफ साहब तो उनके सरपरस्त थे ना, उन्होंने उनमें हवा भरी थी, उन्होंने उनको जो है वो नई जिंदगी दी थी, लेकिन 1 रुपए का इजाफा नहीं कर सके। जो आदमी काम करने वाला था, जो काम कर रहा था, जिसके पास विजन था, उसने 5 अरब से 43 अरब तक पहुंचाया, और 43 अरब से फिर मुस्तफा कमाल अपने सारे टेन्योर में उसी 43 अरब ही बजट के साथ काम करते रहे। तो जमात इस्लामी को जो थोड़ा सा मौका मिला है, मुखालफत बारे मुखालफत नहीं, नहीं होनी चाहिए। मुखालफत नहीं, ये बात को तय करे ना कि मुस्तफा कमाल ने जो भी किया, रिबन काटा, कुछ भी किया, काम तो किया ना उसने। मैं यही आज कह भी रहा हूं आप कि जिस जी, रास्ते बिल्कुल। से आ रहे हैं उस पर फ्लाईओवर्स बने हैं, वो मुस्तफा कमाल नहीं बनाए ना। जो नेमतुल्लाह खान एडुकेट के प्रोजेक्ट से बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफ्तिताह मुस्तफा कमाल साहब ने किया। K3 मंसूबा पानी का नेमतुल्लाह खान साहब ने उसका विजन भी दिया, उसको बनाया भी, उसका इफ्तिताह क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो गया था चंद महीने के बाद मुस्तफा कमाल साहब ने किया। जी, लेकिन रज़ाक उस K3 नहीं, उस K3 के बाद वो K4 जो बनना था वो आज तक नहीं बना। आज 20 साल गुजर चुके हैं। इस शहर के साथ ये क्या ज्यादती है? देखिए जी, K4 का तो मैं ख्याल पे अब शायद के वो कहते हैं कि उसी तरह काम हो गया जिस तरह का यूनिवर्सिटी रोड पे जो आपका ग्रीन वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन जो बस ट्रांजिट जो बन रही है BRT, वो बन के नहीं दे रही है। मेरे ख्याल में K4 की तरह वो भी हो गया। बहरहाल रज़ाक साहब, बॉल आपके कोर्ट में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि 30 साल से बिला शरकत गैरे हुक्मरान है, ठीक है। आप लोग जो है वो बल्दियात में मेरे ख्याल है कि आफ्टर कराची से बाहर तो बहुत रहे ना, हमें वहां तरक्की नजर आती है इंटरेस्ट में। फिर आप इस दफा कराची में भी आपकी बहुत सारी अच्छी खासी मतलब कि टाउन्स है, तकरीबन 13-14 टाउन्स आप लोगों के। क्या सूरत हाल है? मतलब ये कि हर आदमी तनकीद करता है कि ये सड़क टूटी, ये गटर बह रहा है, ये पानी की लाइन फट गई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। तनकीद तो करना सबसे आसान काम है। तनकीद करके तो मेरा ख्याल है काम तनकीद नहीं। क्यों होती है? तनकीद जब बराए वो चीज़ तनकीद काम नहीं होगा तो नहीं, तनकीद होगी मैं ना। मैं आपको बताता हूँ। 2 बार मेयर रहे हैं हमारे जमात इस्लामी के, यानी अब्दुलसत्तार अफगानी साहब, और फिर सेकंड मरतबा नेमतुल्लाह साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत अजीम शख्सियत के मालिक थे। मैं नो डाउट उनके साथ हम भी प्यार करते हैं। और उसके बाद जो MKM के पास में 3 मेयर रहे, एक फारूक सत्तार और फिर वसीम अख्तर और फिर मुस्तफा कमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फर्स्ट टाइम पे मेयरशिप आई है। इससे पहले कभी हमें सॉरी जब से पाकिस्तान वजूद में आया है और हमें फर्स्ट टाइम पे कराची की मेयरशिप मिली। इससे हम लड़ते रहे, हमें कराची के लोगों ने इस बार फर्स्ट टाइम पर हमें वोट दिया। ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के मसाइल में दिलचस्पी नहीं ले रही या कराची के मसाइल को हल नहीं करना चाह रही, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती। देखिए, हम लोग लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम नहीं कर रहे। देखिए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमारे शहर से ख़त्म हो चुका था। आप भी गवाह हैं, आप साफ़ी हैं, मेरे भाई हैं, आप भी शहर पे नज़र रखते हैं कि टूटी फूटी मिनी बसें चलती थी, फिर चिन रक्शे आ गए, उससे पता नहीं क्या क्या टांगे और क्या क्या चलते रहे। हमने कराची को एक वसी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने से पहले आपको सड़कें बेहतर करनी थी। उसके लिए हमने ये BRD या योलो या रेड ये 3-4-5 बस हमने कोरंगी से, लांडी से, स्टील टाउन से, मैन यूनिवर्सिटी रोड पर, न्यू कराची से, और अब ये जो सरजानी टाउन से, हम हर जगह पे नई बसें और नई बसें लाने से पहले आपको उनके रूट्स चाहिए, उनके लिए रोड चाहिए, उनके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। हमने वो इतने बड़े चैलेंज को कबूल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हम 50, 60, 70 साल आगे की सोच रखते हैं। हम लोग वक्ती करने, और हमें क्या 300-400 बसें नीली पीली काली छोड़ देते, वो खत्म हो जाती हैं और फिर अल्लाह खैर। तो सड़कें कहाँ बन रही हैं? आप मुझे कोई मिसाल दे दें कि कौन सी सड़क नहीं बन रही? ये रोड BRT। अरे आप अभी मेरे साथ कैमरा लेके चले, अभी भी काम हो रहा है, मैं वहां से गुजर कर आ रहा हूँ। सर कहाँ? सर ये 22 किलोमीटर की है, ये स्पेशल जो इसमें सर कितने अरसे में कंप्लीट होगी? मेरा ख्याल है कि इसको हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपके नाम नहीं लूंगा मैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने खुद भी कहा था कि 2035 तक नहीं बनेगा। नहीं खैर इस तरह मैं नहीं कहता हूँ। ये इंशाल्लाह ये 26 में काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये वजह ये हुई है कि देखें, इस रोड के नीचे PTCL का
बहुत बड़े बड़े केबल्स थे वो निकलवाए, फिर उसके बाद कराची के इलेक्ट्रिक के केबल्स हैं इसके नीचे कराची बाजवा साहब इतना सर वो देखिए उन चीजों को मुंतकिल करने में मेरी बात सुनो, इतने बड़े काम होते हैं ना, उसकी फिजिबिलिटी बनती है, एक फिजिबिलिटी बनती है, जितने भी इदारे होते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जो जो लाइनें हैं आपकी या जो चीज़ें हैं वो मेंशन करें, उसको हटाएं। मुझे याद है मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब यूनिवर्सिटी रोड बन रही थी और पुरानी सब्जी मंडी पे जब पानी की लाइन डलनी थी तो उस वक्त यही सूरत हाल थी। उसमें क्या किया था मुस्तफ़ा कमाल ने, उसने सिर्फ 8 दिन का टाइम दिया था कर लें, उन्होंने 8 दिन में नहीं किया, उसने शावल फेर दिया। सर उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल की जो कमर पे अल्ताफ हुसैन का हाथ नहीं था, परवेज मुशर्रफ का हाथ था। आप लोगों की कमर पे आप देखें आप देखें आपकी कमर पे नहीं है? नहीं हमारे पास, हमारे यहाँ हाथ नहीं है, हमारे पास वोट है, कराची का आपके सर पे हाथ है, उनकी कमर पे था, आपके सर पे हाथ। मेरा ख्याल ये है कि देखिए आप हमारी नियतों पर शक ना करें, आप हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल तो होने दें। बाजवा साहब नियतों पर शक कैसे ना करें, आपने बंदर रोड पे काम बंद करवा दिया। नहीं चूंकि वफाक करवा रहा था, आपने बंदर रोड पे काम करवा दिया, इसलिए मेयर साहब ने बंद करवाया। प्रोफेसर हसन इकबाल साहब अभी आए थे तो उन्होंने फिर कुछ यकीनदानी कराई तो दोबारा काम शुरू हुआ। वो इसलिए करवाया गया था कि पहले ही पूरा कराची खोदा गया था, एक अगर सड़क थोड़ी बहुत बची हुई थी एम.ए. जिन्ना रोड, आप उस पर भी काम तेजी से इन्होंने शुरू कर दिया था, हमारी नकल उतारने के लिए कि ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। आप लोग काम तेजी से करते हैं? नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए अभी कराची में जो भी तरक्याती काम हुए हैं, बिलाल साहब आप सीनियर सर जी मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, आप भी कराची के आप मुझे बता दें कराची के रहने वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बड़ा काम किसी और जमात ने किया तो मुझे वो काम जरा बता दें। क्या अब्बासी अस्पताल जमात इस्लामी ने बनाया है? क्या ट्रामा सेंटर एमकेएम ने बनाया है? मेरा आपसे सवाल। की बुनियाद आपके अफगानी साहब के दौर में रखी जा चुकी थी। नहीं ये और उसको अरे सर मान ले मेरी बात, देखिए इसका इफ्तिदा शहीद जुल्फकार भुट्टो की आज भी वहां पर वही वाली बात हो रही है ना जो ये कह रहे हैं रिबन काटने वाली बात। अब रिबन काटना या बनाना वो तो अलग बात। देखिए हमने शायरा अभी हमने न्यू शायरा भुट्टो की तामीरात जो कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं तो होंगे इससे शायरा भुट्टो सिर्फ बनाया डिफेंस फेज 9 के लिए नहीं, और बैरिया टाउन के लिए। ऐसा नहीं है, उससे एक आम आदमी को कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये बन जाएगा इससे सारे आधा कराची हमारा कोरंगी, हमारा साउथ और हमारा जो है ईस्ट तीनों फायदा हासिल करेंगे। वो शायरा तीनों को रिलीफ देगी, ऐसा नहीं है। और हम देखें हम सारी जगह पर काम कर रहे हैं, आवाम के मसाइल, लेकिन ये जरूर हो सकता है हम कोई फरिश्ते नहीं है, हमसे कोताहियां हो सकती हैं या और भी जो हम पर इल्ज़ामात लगते हैं लोग मुंह भर के कह देते हैं। मेरा ख्याल है कि आप इन मंसूबों को मुकम्मल होने दें, इंशाल्लाह कराची की आवाम दुआएं देंगी। हमने कराची को हमेशा ऑन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का पैदाशी शहर है, ये हमारे दूसरे चेयरमैन जो है अपना बिलावल भुट्टो साहब का पैदाशी शहर है। हमसे ज्यादा आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि चलिए कराची में आपका पहला मेयर आया, हैदराबाद में तो आपके मेयर होते थे ना? नहीं देखिए हैदराबाद शहर का क्या हाल है, बिलाल साहब सिंध का क्या हाल, कराची और हैदराबाद की एक ही जैसी सूरत हाल रही है 80 के बाद। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की वो सूरत थी, कराची फिर भी बेहतर था। नहीं मैं आपको बताऊं, वहां पर भी हमारा फर्स्ट टाइम आया। कब आया? इससे कबल हमारा मेयर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह आए हमारे। लेकिन हैदराबाद आप देखें, इसमें अगर हमें कसूरवार कहते हैं तो उन्हें भी कहे ना जो 30 साल यहाँ पर आए। मैं कहता हूँ आप दोनों नहीं, जितने भी सियासी जमात सारे कसूरवार हैं। खैर मैं ऐसे मालूम तक बढ़ूंगा चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजिर, ऐसे ताजिर एज ए अवाम आपके क्या ख्याल? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात यह है कि अगर वाकई काम हुआ किसी दौरों के अंदर तो परवेज मुशर्रफ का दौर था जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान साहब पहले और ये वाकई काम हुए। आज की सूरत हाल ये है कि जाहिर सी बात, जैसे भाई ने कहा कि पीपल पार्टी के पास अभी आई है लीडरशिप ना मेयर की, तो मैं ये कहूँगा कि लेकिन एक मिनट में वो मैं दोबारा से उस वक्त शायद मैं भूल गया था, 1.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। जी बिल्कुल एक साथ। मैं ये कहूँगा कि जो अभी हालात चल रहे हैं ना उसके ऊपर इनको भी मौका दिया जाए काम करने का। हमने ये देखा खासकर मेरे एरिया के अंदर जो ओल्ड सिटी एरिया है उसके अंदर, मैंने अगर मुर्तज़ा साहब से कॉल की, उनके सीएम के बंदे से कॉल की, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। पलादा का रोड बनाया, न्यू नाम रोड का रोड बनाया, सीवरेज का मसला था, जो देखिए जो काम उन्होंने किए मेरे तो वो साथ खड़े हुए। इसी तरह मुस्तफा कमाल भी खड़ा हुआ। देखिए हम ताजिर हैं, गैर सियासी बात करूंगा, नॉट जमात इस्लामी, नॉट पीपल पार्टी, ताजिर तो बाद में, पहले तो आप कराची के शहरी जी मैं वो बता, लेकिन शहर का ये हाल है कि भाई पानी है नहीं, पानी खरीदना पड़ता है।
लोड शेडिंग पे कभी पूरा एरिया नहीं था साउथ का ना, आज 6 घंटे की लोड शेडिंग पे, कहीं 16 घंटे पे, कहीं 12 घंटे पे, तो ये सारी चीजें स्टेक नहीं देखनी होती ना। नहीं तो बिजली हमारा का जो लोड शेडिंग का मसला पीपल्स पार्टी का थोड़ी है, वो तो के इलेक्ट्रिक का मसला है। और के इलेक्ट्रिक का मसला जो वफाक का है, आपके दुकानदार अगर बिजली चोरी करेंगे, बिजली अगर चोरी करेंगे, कुंडा लगेगा तो लाजमी लोड शेडिंग तो होगी ना। उसका भी ये है कि अगर लोड शेडिंग के लिए कुंडा लगा ना, जैसे हमारे वहाँ के हेड है नायाब साहब ना, जी, जी। उन्होंने सारी टीमें उतारी, रिहायशी हो या कमर्शियल हो, सारे कुंडे निकाले गए। हाँ बिल्कुल निकाली। लेकिन बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चोरी हो भी रही तो लगाता कौन है, उतारता कौन है? अगर विफाक का नुमाइंदा हमारा गवर्नर से वफाक का नुमाइंदा नहीं है, वो कराची के बारे में ये तो चीजें देखे ना। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि देखिए मिन हैसल कौम, हमें अगर सियासी जमात पर हम उंगली उठाते हैं ना तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे आवाम एक ताजिर, हम भी तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। हम जिम्मेदारी कैसे पूरी करें? आज जो हालात पैदा हुए हैं पूरे मुल्क के, हाँ। उसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें क्या चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं कि इतनी महंगाई का जोर है, 30-35-40 हज़ार वाला बंदा तो अपना गुजारा नहीं कर सकता। महंगाई पे भी बात कर दो। महंगाई का ये सूरत हाल है कि हुकूमत 5 रुपए बढ़ाती है, दुकानदार 50 रुपए बढ़ा देता है। ऐसा महसूस होता है वो दुकानदार अगर 50 रुपए बढ़ाता है ना तो ये 5 उंगली बराबर नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। वो कहते हैं 5 रुपए तो 10 रुपए छोड़ दो। लेकिन ये बात तय है, आप चीनी के रेट देख लें अभी, आप आटे के रेट देख लें अभी, सब कुछ देख लें। जखीरा अंदाजी कौन करता है? सियासी पार्टियां करती हैं। जखीरा अंदाजी अंडर इनवाइसिंग कौन करता है? सियासी पार्टियां करती हैं। ताजिर है ना उसके अंदर, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मैं ये बात नहीं। लेकिन बात यह है कि मुझे बताया अभी मार्केट आपकी बंद होगी, मैंने पूरे मार्केट में देखा है, मार्केट बंद होगी, सारा कचरा आप रोड पे फेंक देते हैं। सही, सारा कचरा सदर में चले जाएं, आप बड़ी बड़ी मार्केटों में चले जाएं, जब दुकानें बंद होती हैं उसके बाद सारा कचरा रोड पे होता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सियासी पार्टी की है। जितनी भी मार्केटें हैं ना, हाँ। उसके अंदर अपना जमादार मौजूद होता है जो जाके वहां पर फेंक के आता है। कहते हैं हर मार्केट में किसी तरह 35,000 है, किसी 40,000 है। अगर ऑल ओवर मेरे पास वो फुटेज नहीं है, मैं आपको दिखाता, अभी भी सदर चले मेरे साथ, अभी चल के दिखा देता हूँ, रोड पे सारा कचरा फैला हुआ होता है। खैर बहरहाल ये तो सॉलिड वेस्ट वालों का काम है। बहरहाल आप कहें फिर क्या हुआ? हाँ। तो इसके अंदर ये है कि अगर अभी तो जो मेन चीज है ना, अभी आप देखेंगे 30-40 हज़ार कमाने वाला अभी हम आ गए ई चलान के ऊपर ना, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही है। 10-10 हज़ार के 5-5 चलान, एक बंदे के 5 चलान हो गए, 50,000 उसकी लगे बैठ के। मैं बिना तफरीक बात कर रहा हूँ, नॉट पठान, नॉट महाजिर, नॉट सिंधी, नॉट पठान। मैं आपकी बात से 50% इत्तेफाक करूंगा। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, जो सूरत हाल है इतने के बावजूद, ई चांद के बावजूद लोग किस तरह ट्रैफिक चला रहे हैं, किस तरह मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किस तरह वो कर रहे हैं। बात यह है कि अगर ई चलान से लोगों को जेर बार है तो लोग सुधर जाए ना, लोग सुधरने को भी तैयार नहीं है ना। पैसे रकम तो ऐसी की जाए ना कि 200-500 हज़ार पे हो। आप मुझसे बाहर चले जाएं, आप मुझसे बाहर चले जाएं, हर जगह ये सूरत हाल है कि 200-300 तो ये होता था कि दे के आप जान छोड़ लेते थे। चूंकि मुझे वक्फे पे जाना है इसलिए मैं आपसे, मोटरसाइकिल वाले अपने साथ कागजात और लाइसेंस इसलिए नहीं रखते तो उनको पता है कि 100 रुपए दे के हम छूट जाएंगे। तो बहरहाल आपकी बात से मैं 50% इत्तेफाक करूंगा। लेकिन बहरहाल कानून सख्त होता है तो तमाम चीजें होती हैं। अगर कत्ल की सजा मौत होती है तो इसी वजह से कत्ल जो है करते हुए बंदा सोचता भी है। तो मेरा ख्याल है कि कानून की सख्ती से लोगों को सुधरना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू सबसे जारी रहेगा। साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात, और इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मैं ज़रा फरहान बेग की तरफ दोबारा चलूँगा। फरहान बेग साहब, चलिए जी, आप माजी की बातें भूल जाए, अब आप लोगों को एक जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन कितने 1.5 साल हो गए? ज़्यादा हो गए, 2 साल हो गए। कितने हो गए? 2 साल हो गए। तीसरा साल मेरा ख्याल लग मुझे बताइए, आप कोरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, इनको तो छोड़ दें आप पीपल्स पार्टी को, आप ये बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और भी लोग बैठे हैं। कोरंगी की हालत कहाँ तब्दील हुई? आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी वहाँ गंदगी है, आज भी वहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि कोरंगी में सबसे ज़्यादा चिंचियों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो क्या मतलब कि तब्दीली क्या नज़र आई 2 साल में? देखें, मेरे भाई कह रहे थे बिल्कुल कि तनकीद करना आसान है और काम करना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल ठीक है। चले, आपने एग्री कर ली उनकी बात। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ तो मेरे पास यूसी है या कराची के नॉ टाउन है, और बहुत ही लिमिटेड सा इख्तियार है कि जो हमारे पास है। कोई तरक्याती फंड पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं। जो ओजेटी मिलती है उस ओजेटी से जो है वो यूसीबी और टाउन भी काम चला रहा है। नहमतुल्ला खान साहब, ज़ाहिर है पीछे जाना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल सेट की है इस शहर के अंदर। उनके ज़माने में आखिरी साल जो नहमतुल्ला खान साहब का था 2004 में,
1-1 करोड़ रुपए की तमाम यूसीज को स्कीमें दी गई थी 2004 में यूसी के नाजिम को। आज 2 साल हो चुके हैं, यूसी का जो चेयरमैन है उसको कोई तरक्याती फंड जो अपोजिशन का है कोई नहीं दिया। हाँ, जो अपने नुमाइंदे हैं उनको जरूर मिल रहा है। भाई ये नाइंसाफी जब होगी तो उसके नतीजे में कैसे जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन इस सब के बावजूद जमात इस्लामी के 85 यूसीज, जमात इस्लामी के 9 टाउन, 175 पार्क हैं जो हम बना चुके हैं इस सारी बेख्तियारी के अंदर, इस सारे बेवसाइल होने के अंदर। 2 मिनट मुझे देंगे जनाब? 2 मिनट देंगे। ये बताइए कि शहर में पार्क बनने से शहर तरक्की कर जाता है? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरा अपना जाती राय है कि मैं तो खुद प्रैक्टिकल आदमी हूं, जितनी करप्शन पार्क के बनाने में होती है ना, उतनी बिल्डिंग बनाने में नहीं होती। वो तो सारी चीजें ज़ाहिर है, पूरा निजाम इसलिए कि यहाँ 6 मौजूद फीट है। की मिट्टी डालनी है, मोहरम आप डालते हो 3 फीट, 3 फीट के पैसे खा लेते हैं। मुझे भी पता है पार्क बनाना मैं सिर्फ तरक्की एक नहीं है। मिसाल दी है मैंने, हाँ, बिलाल तरक्की- साहब, मैंने तरक्की आपको नहीं है सिर्फ पार्क एक बनाना। मिसाल दी है। बात यह है कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए रोड भी बन रही हैं, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए गलियों के अंदर उसको बेहतर करने का काम भी हो रहा है। जो जितना जिम्मेदार है और जितने उसके पास इख्तियार और वसाइल है उतना उस पर सवाल होगा। लेकिन बात यह है कि 18 साल से कंटिन्यू, आपका मेयर नहीं था, आपने खुद कहा 1.5 साल मुर्तज़ा नवाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, लेकिन हम छोड़ दें उसको, 18 साल कंटिन्यू सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की। 18 साल। तैयब उर्दगान को 10 साल मिल गए थे तुर्की में, 10 साल में उसने पूरा जो है वो तब्दील कर दिया। 18 साल से कंटिन्यू। अभी भी हम ये कहें 18 साल के बाद कि जी हमारे तो अभी 40 साल के मंसूबे हैं, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं और आप क्या लोगों को क्या समझते हैं? इस शहर की सड़कें, मतलब जहांगीर रोड उठा लें, कितनी बार बन गई और क्या उसका हाल है? करीमाबाद अंडरपास की बात कर लें, जहारी रोड का सूबाई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, वो वफाक का है। बाकी नहीं मुर्तज़ा नवाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उसको जो है वो वफाक से कारपेट नहीं किया था। उसके लिए फंड वफाक देगा, इसलिए कि मार्टिन क्वार्टर, जमशेद रोड, मैं तो माजी में जितनी बार वो पाकिस्तान क्वार्टर्स, ये वफाक का है। और जहांगीर रोड जो है वो वफाक के पैसे से बनता है। पैसे वफाक के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कई बार बनाई। मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो ये कही ना बात उन्होंने कि ये वफाक की सड़क है, लेकिन हमने आवाम की मजबूरियों को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब उसको काम करते हैं तो वो बह जाती है। शाहराय भुट्टो की अभी बात हो रही थी, एक बारिश के बाद शाहराय भुट्टो का क्या हाल है? जो उसका हिस्सा बहा है, देखें मेरे भाई, वो तीसरा, वो तो अभी मौके पे बात कर लिया, मैं मना नहीं कर रहा, आपको मौका मिलेगा आप बात कर लीजिएगा। 54 अरब रुपए जो है वो शाहराय भुट्टो के ऊपर लगे। हब केनाल 12 अरब रुपए से वो हब केनाल बनी थी और उस वक्त ऐलान ये हो रहा था कि जी वेस्ट के वो पानी मिल जाएगा। क्या हुआ? वो बह गई। वो पुरानी को ही लेपा पोती करके आप दोबारा चला रहे हैं जो आज से 50 साल पहले बनी थी। और वेस्ट के अंदर जाके देखें कि कितना जो है वो पानी पे फर्क पड़ा है। जहां पानी 1 महीने में आता था, अभी वहां 1.5 महीने में भी पानी नहीं आता। ये वहां की सूरत हाल है। तो बात यह है, फिर जो दूसरी बात यहां हो रही थी दायरा ईजा ऐलान के हवाले से, चीजों के हवाले से, बात यह है कि एक पूरा सिस्टम पहले डेवलप करना पड़ता है। यानी आप जुर्माने रखें, बिल्कुल बात कत्ल की सजा जो है वो बिल्कुल मौत है, लेकिन हमारे दीन ने तो हमें बताया कि जी अगर चोर चोरी करे हाथ काट दो। लेकिन ये कब किया है? पहले एक सिस्टम डेवलप किया, लोगों को मवाक़ात का निजाम दिया, लोगों को अपलिफ्ट किया। अच्छा, मेरे साथ डीआईजी ट्रैफिक थे जी, 2 हफ्ते पहले डीआईजी ट्रैफिक आए हुए थे यहाँ पे, पीर मोहम्मद शाह मेरे साथ मौजूद थे। उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि बंदर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और वो सड़कें जहां टूटी हुई हैं वहां ई चालान नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये उन्होंने कह दिया था, ये यही पी में। तो कहना यह है कि मेरी भाई बात सिंपल सही है कि इतने होने के बावजूद, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आप अभी जाकर देखें कि इतने बिहारी चालन होने के बावजूद भी लोगों को ट्रैफिक चलाने की क्या हालत है। तो मतलब सख्ती तो होनी चाहिए ना, उसके लिए सिस्टम डेवलप होना चाहिए ना। लेकिन माजरत के साथ कराची में और सिंध में तो जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको पता है वो कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम वो है कि मुर्तज़ा नवाब साहब के सामने उनके अपने पीपल्स पार्टी के यूसी के लोग बैठ के कहते हैं कि 20 लाख की फाइल होती है, 18 लाख रुपए जो है वो सिस्टम के अंदर हो जाते हैं, 2 लाख रुपए उसमें से लगते हैं। किस दौर में नहीं हुआ ये? लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी बदतरीन सूरत हाल है, आप हर दौर में इतनी बदतरीन सूरत हाल तो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं रही रही होगी। मतलब आप कह रहे हैं परसेंटेज बढ़ गया? हो सकता है 5% रही हो, 10% रही हो, 15% रही हो, आज तो 80% आप कह रहे हैं परसेंटेज बढ़ गया? आज तो 80% हो गई है। तो ये जो पूरा करप्शन का जो निजाम है उसके नतीजे में इस शहर में भी और इस सूबे में भी, यानी पूरे सारे इदारे के जो बदतरीन करप्शन का गढ़ बने हुए, उसके नतीजे में जाहिर है अगर कोई वसाइल भी हैं तो वो उस तरह अवाम के ऊपर खर्ची नहीं। ये हमारी तारीख रही है कि जो सूबाई हुकूमत होती है और बल्दियात में अगर अपोजिशन आ जाती है तो उसे फंड नहीं देती। या सिर्फ नहीं, मैं तो आपको बता पहले भी ये आपको मिसाल अब आप ये देखिए पंजाब में आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। बिलाल भाई, मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूं कि नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में
हर साल उन्होंने जो फंड जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन को स्कीम दी, opposition को भी वही अपोजिशन को भी दी और बिल्कुल इक्वल दी। क्यों नहीं दे रहे भाई? बिलाल भाई क्यों नहीं दे रहे? मेरा भाई ये कह रहे हैं कि यूसीस को जो है बिल्कुल फंड नहीं मिल रहा। बिल्कुल। देखिए यूसीस को पहले 5 लाख मिलते थे, हम उन्हें यूसीस सारे चेयरमैनों को 12 लाख रुपए मिलते हैं, या ये तस्दीक करें कि इन्हें नहीं मिलते 12 लाख? 12 लाख मिलते हैं। मैंने कहा ओजीटी आप सिर्फ दे रहे हैं, तरक्कियाती अच्छा, फंड आपको नहीं 3 दे अरब रहे। रुपया हम टाउन को अच्छा, देते हैं। प्रॉपर्टी? क्या चीज? यूसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, वो टाउन हाँ, के वो पास? टाउन के पास। ठीक है। अच्छा, 3 अरब रुपया बजट जो है सारे टाउनों का है। अच्छा, 9 टाउन इनके पास है, 13 टाउन हमारे पास है, 3 शायद तहरीक इंसाफ के पास। तो देखिए आधे हमारे पास है, आधे चलो वो तो तब्दीली खान वाले थे, और ये भी ये ईमानदारी। अच्छा, ये मिलकर अपने आधे टाउन तो ठीक कर लें, हम पर फिर इल्जाम लगाए ना इनके टाउनों में। अगर तो आप पैसे दोगे तो करेंगे ना? नहीं, इन्हें तो मिल रहे हैं पैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे। नहीं, ये जो कह रहे ओजेटी की बात कर रहे हो, उसमें से तो 70% तो तनख्वाह में चली जाती है। 70 से ज्यादा परसेंट चला जाता है। 70% तो अच्छा, उसके बाद बचता क्या है जो वो तरक्याती काम कराएंगे? नहीं, ये हम 5 से 12 पे ले आए यूसी को, अभी भी इन्हें कोई नहीं, इनके पास कुछ भी कोई ढक्कन लगाने को तैयार नहीं है। तनख्वाहें तो बढ़ी लोगों की, 15% हर साल तनख्वाहें बढ़ी, तो तनख्वाहें जब बढ़ी तो बजट तो बढ़ गया ना। बजट तो बढ़ गया। लेकिन ऐसा कहना कि यूसी चेयरमैन के साथ अगर ये वाली बात है, आप मैं यानी यहाँ नाम भी ले सकता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक यूसी चेयरमैन है, उनको 3 करोड़ की एडीपी स्कीम भी मिल रही है, उनको केएमसी से भी मिल रहा है, और जो जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन है वो 12 लाख रुपए की अब अगर पूरे सेंट्रल में हमारे पास अगर 2 या 3 यूसी नाजिम है तो कम से कम यार वो तो बर्दाश्त उनको तो पनपने दो, वो तो सारे आपके पास हैं। लेकिन बहरहाल ये बात है, जो ये शिकायत रही है वो तो कि सूबाई हुकूमत मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं मेयर साहब से गुजारिश करूंगा, उनसे अपील करूंगा, मैं जब मेरी मुलाकात होगी मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप सारे यूसीज को इक्वल दें और टाउनों को भी इक्वल, वो हम तो दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर हमारे भाई की शिकायत है तो बिल्कुल इनका हक में बैठ के झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब लेकिन जो हम दे रहे हैं हम वो भी बता रहे हैं ना। जी आलम साहब, मैं सबसे पहले तो पैगाम दूंगा ट्रैफिक डीआई साहब को, यूनिवर्सिटी साहब को, कि देखें कराची से ट्रैफिक पुलिस का सारे सिस्टम ही गायब हो गया है, नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। रोड पे नहीं आ रहा। जो इतनी करोड़ों रुपए तनख्वाहें दी जाती हैं उनको, भाई उनसे काम तो लें। जब थे तो एतराज किया जाता था कि पैसे लेते रहते, अब उन्हें गायब किया गया तो भी नहीं, गायब किया गया तो आप उसकी तनख्वाह के वो ऑफिस में बैठ के लेंगे, उनसे काम ले रास्ते तो लेना। बिल्कुल ठीक कहा। सारी गलियां बंद हो रही हैं, मैं बार बार एसओ ट्रैफिक को कॉल कर रहा हूँ कि यार रोड जाम बड़े में, तो सब ट्रैफिक पुलिस गायब है। जब वो 100, 200, 500, 1000 की कहानी थी, कमीशन की कहानी थी, तो सब सिस्टम चल रहा था। अगर हम तनकीद नहीं करेंगे तो आज यही हालात है, गलियां रोड सारे पैक चल रहे हैं, खासकर साउथ के एरिया के। तो भाई ट्रैफिक पुलिस को तो उतारें, अभी हम चलान को तो मेरा ख्याल है कि ये कोरंगी के ही हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बुरी हालत कोरंगी की है ट्रैफिक के मामले में। तो मुझे बताएं कि वहां पर ये इनको पता होगा कि वहां पर क्या करेंगे, ट्रैफिक सफाइयों का क्या ताल्लुक, ये क्या करेंगे? ज्यादा ये होगा जनाब के ये डीसी को बोल देंगे या अपने टाउन चेयरमैन को बोलेंगे। बात तो नहीं होती, बात ये होती है कि देखें आलम साहब, बहुत माजरत के साथ, क्या हम अपनी अवाम हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हम अवाम, हम हुक्मरानों को या सियासी जमातों को छोड़ दें, ईमानदारी बिल्कुल हम सीधी गाड़ियां चलाते हैं, एज ए अवाम क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? देखिए जी, हर इंसान अपने किए का खुद जवाब दे, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर रिश्वत का बाजार हर कोई खत्म कर देना तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब तबाही हो रही है वो है रिश्वत के ऊपर। किसी ने अगर 12 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सब सिस्टम का हिस्सा है, अगर तो आज होटल बंद हो रहे हैं तो सब सिस्टम का हिस्सा है, अगर कोरोना आया तो उसके अंदर भी सिस्टम का हिस्सा था कि भाई 50,000 रुपये दो तो आपका सील खुल जाती थी। 2 हफ्ता पहले होटल एसोसिएशन का चेयरमैन मेरे साथ बैठा हुआ था जिस दिन प्रेस क्लब में इनका एहतजाज हुआ था। आप मुझे बताइए ईमानदारी की बात, जितनी जगह चले जाएं आप चाय के होटलों में, आधी रोड पे तो उनकी कुर्सियां होती हैं, आधे से भी ज्यादा जी, आधे से भी ज्यादा, आधे रोड पे तो उनकी कुर्सियां होती हैं 100-100, 200 आप मुझे बताएं कि अगर गाड़ी आपको पार्क करनी है और आप जरा इशारा करेंगे यार ये टेबल हटा दो, कुर्सी हटा दो, तो वो बदमाशी में उतर जाते हैं। उसका जवाब ये है, उसका जवाब भाई कि 118 थाने कराची के अंदर, 118 थाने कराची के अंदर एसएचओ इलाके का पूरा बादशाह होता है जी, बिल्कुल। वो क्यों इस तरह की इकोनॉमी करवाता है? इंक्रोचमेंट क्यों होती है? भाई धंधा करना है, कारोबार करना है, लिमिट रखे ना। इसका मतलब ये है कि जो भी सफाई हजरात हैं हमारे, जब आप देखते हैं होटलों के ऊपर वो खड़े भी नहीं होते, जब आप
10 रुपए की रिश्वत हो या 1 अरब की हो, ये निजाम कराची इस वजह तबाह हो रहा है। बेसिकल बात क्या ले के काम हो रहा है, बस असल काम ये हर जगह के ऊपर। अब रही बात ये, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद निकले शहर में, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, कमिश्नर कराची थे, ये ना। अब बात वही होती है कि हम अगर वो कुर्सियों को और टेबल को हटा रहे हैं तो हमें क्या एतराज है? बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन अगर वो लिमिट में नहीं आते ना। लोगों की तरफ से प्रेस आ रहे हैं कि भाई जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाई ये जुल्म नहीं है। अब ये कि वो जबकि आते तो खराब होंगे ना। देखिए, हुकूमत के नाकिद बने, हुकूमत पे आप तनकीद करें, सियासी जमातों पर तनकीद करें, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है, कर देंगे जो तो काम कहाँ अच्छा से हो रहा है गुजरेंगे? उसकी हम तारीफ करनी चाहिए हमें। भाईजान ये इतने अरसे से जो हजारों कुर्सियां लगी हुई थी, तब वो पुलिस एसी साहब डीसी साहब कहाँ थे? लेकिन अब ठीक होने की जब ठीक होने जा रहे हैं तो उसको माजी में इतने सारे कत्ल हो गए, इतनी सारी दहशतगर्दी हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हुई ना। तो उसकी जड़ को पकड़े ना। मैंने आपको कहा कि जड़ को पकड़े। एक चाय का कप है ना, वो भी पैसे देके पिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने अपने गिरबा में जाके, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, 6 फीट की कब्र में जाना है, सिर्फ पैसा बनाना है। जब हर एक की सोच ये बन गई है, हर एक की खाना और चाय सब फ्री चल रहा है। बस जिसका जहां हाथ पड़ा, अगर कुछ हजारों लोगों में चंद अच्छे आ जाएंगे तो वो अच्छे नहीं जाएंगे। तो आप ये समझ रहे हैं जब हमने आपको कहा कि बगैर सियासी लोगों में अभी तो नेमतुल्लाह के खान खिलाफ ऑपरेशन चल रहा गलत है, सॉरी तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन ये जो उसको हर एक को टाइम दिया जाए ना कि भाई आप उसके अंदर आ जाए। जैसे अभी ई चलान है, एक दिन का आपने माफी दे दी, वो भाई उसके अंदर मतलब वो जो 40-50 हजार कमाने वाला है, जो 3 लाख की मेहरान में घूम रहा है, वो 10 हजार भरेगा। तो थोड़ा सा हल्का तो रखें। सही कह रहे हैं। बाकी आपकी माशी सूरत खराब है, इस वक्त हालात इतने डेंजर हैं, समझे ना। जो पैसे वाला है वो तो पैसे वाला और बढ़ता जा रहा है, जो बीच वाला है वो दबता जा रहा है। 40 हजार वाला मर गया है, कमजोर से कमजोर हो गया, ना वो अपना बिजली का बिल भर सकता है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है। ये चीजें तो नोट करें। आज एक न्यूज थी कि एक मोटरसाइकिल की जनाब अली चालान हुआ। वो मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल के 11 जगह पर चालान हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे, और एक ही मालिक है। एक ही दिन में और एक ही मालिक। देखिए वो कितनी वायलेशन कर रहा था, आप ये भी तो देखें। अब आप मुझे बताओ, देखिए उसे कोई परवाह ही नहीं, उसे तो मोटरसाइकिल बेच कर दे देनी चाहिए। तो who is responsible? और देखिए, आवाम पे जो है वो जिम्मेदारी को डाल देना, आवाम पे जिम्मेदारी डाल देना, देखें बहुत आसान काम है। मसला ये है कि इस शहर की आवाम, इस शहर की से ज्यादा तो मजलूम आवाम कोई है ही नहीं। इस शहर के आदमी अपने बिजली के बिल में एमयूसीटी चार्जेस देता है, और सिंध सॉलिड वेस्ट उसके घर से कचरा नहीं उठाता, कचरा उसको जाके फेंक के ही आना है। ये एक मिसाल है। फिर इस शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक के जरिए जिस तरह लूट मार है, और सब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो है वो सब शामिल हाल है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ। कि फिर इस शहर के आदमी को नौकरी नहीं मिलती, इस शहर का आदमी सड़क पे निकले, ट्रांसपोर्ट नहीं है, खड्डों वाली सड़क से उसने खुद ही जैसे तैसे जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी गाड़ी को गुजार के लेके जाना है। लोग जो है फिर बिजली नहीं है, मतलब जो कुछ है, पानी नहीं है, पूरे दिन 10-12 घंटे की नौकरी करेगा, फिर आके पानी भरेगा। मतलब इस सब के नतीजे में हो क्या रहा है? इस सब के नतीजे में आप कोई मोटरसाइकिल जरा सी टच हो जाए, लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आप लोगों को नफसियाती मरीज बना रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो है वो लोगों को नफसियाती मरीज बना रहा है। और ये सब यानी मतलब जो 11 जगह चालान की आप बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या कोई सेंस में आने वाली बात है? ये तो जो सिस्टम का फ्लॉज है कि एक मोटरसाइकिल जो है वो 11 बार उसका चालान हो रहा है, और फिर भाई कह रहे हैं यार मोटरसाइकिल भी जमा करा दो, उसके बाद है बचा कुछ है वो भी जाके हमें हमदर्दी है उस बाइक वाले से। लेकिन उस बाइक वाले को भी मैं सलाम करता हूं कि इतनी वायलेशन कर रहे हो आपको कोई डर नहीं है। मेरे भाई मैंने तो वो खबर भी पढ़ी। नहीं मैं आप देखें, ये इस शहर के लोग, मैं एक बात, सिटी काउंसिल में भी एक दफा बात हुई थी पानी के वाले से, तो आपके एक रहनुमा कहते कि जी लोग पानी का बिल दें, और मैंने कहा भाई लोग चोर नहीं है, इस कराची के लोग अपना सब कुछ देते हैं यार, कराची के लोग चोर नहीं है। ये जो 11 चालान हुआ है ये सिस्टम का फ्लॉज है। पानी नहीं, 80% लोग देते हैं। चालान के हवाले से ये बातें भी हमारी नजरों से गुजरी है कि जो है वो एक मोटरसाइकिल जो 2 साल पहले चोरी हो गई थी, उसका चालान भी उसके मालिक के घर पे आया हुआ है। मतलब ये कुछ लेकिन अच्छा उसकी बाइक मिल गई ना 2 साल से उसकी बात ये है कि टाइम थोड़ा कम है। जल्दी से बात की मैं लास्ट बात करूंगा। अभी हमने इंक्रोचमेंट की बात की, पूरे कराची में इंक्रोचमेंट कौन करवाता है? इदारे ताजिर करा रहे हैं, इदारे करवाते। तो सबका सिस्टम पैसा बना हुआ है ना, बिल्कुल सबका पत्ता बना हुआ है, टाउन सब बिलाल भाई, तो फिर अभी उसको उठा के सबको खत्म कर दें। मैं एक बात अपने ताजिर भाई से कहना चाहता हूँ। ये बात तो है,
देखिए ताजिर हजरात भी हमारे भाई हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे में से हम ही है ना यार, हम कोई वो आसमान से तो नहीं आए। बात ये कि हर ताजिर ने अपनी दुकान के आगे एक और दुकान बनाई हुई है, प्राइवेट बंदा खड़ा किया, कोई फल वाला खड़ा किया, कोई बनियान बेचने वाला, कोई चप्पल बेच, अरे मैं पूरे मार्केट अक्सरियत कराची में हर दुकान के आगे, दुकान के आगे ठिये लगवाए हुए हैं, दुकान वाला पैसे ले रहा होता है उससे, दुकान वाला पैसे लेता है। ये आप लोग भी इस पर थोड़ा सा देखिए, इसके अंदर आप चेक कर लें, किसी भी एरिया के अंदर पता कर लें, जितने भी ये रोड के ऊपर ठिये लगे हुए हैं, जितने भी पार्किंग लगी हुई है, इसके अंदर जो दुकानदार इन्वॉल्व हो ना, तो वो कसूरवार है। ये सारा सिस्टम चल रहा है। बिलाल साहब, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पीआईबी का एक मीना बाजार है, बहुत पॉपुलर, बड़ा मशहूर बाजार है हमारे पीआईबी कॉलोनी में। उसमें तकरीबन 200 से 250 से दुकानें हैं, 200-250 दुकानें मेन रोड की। हर बंदे ने अपने आगे एक और दुकान बनाई हुई थी। अब जब वहां पर ऑपरेशन हुआ तो उस पर चिल्ला रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है। यार आप देखें कि बिगाड़ कैसे पैदा हो रहा है। दोनों तरफ अगर दुकानदारों ने अपने ठियों के दुकानों के आगे एक और दुकान बना ली तो लोग तो नहीं गुजर पाएंगे। मजे की बात ये एक मिनट फरहान भाई, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। बात ये सिंपल सा, इसमें तो कोई तय नहीं है। मैं आलम साहब की बात को ऑन करूंगा कि हर कोई टाउन, अब वो चाय वाले आए थे, होटल वाले यहाँ बैठे हुए थे, ऑन कैमरा उन्होंने बात की। 5,000 थाना ले जाता है, 5,000 टाउन ले जाता है, उसके अलावा कुछ बदमाश होते हैं एरिया के, कुछ ये होते हैं। कहने लगा कि भाई सीडीजी के अपने केएमसी के इंक्रोचमेंट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर अमार खान मेरे साथ लाइन पे मौजूद थे, डीसी साउथ मौजूद था। उसके सामने उसने कहा कि 15 करोड़ रुपए महीना, 15 करोड़ रुपए महीना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। असल में बात वही है ना कि ये जो पूरा सिस्टम है जो यहाँ से लेके जो है वो ऐवान सदर तक पूरा चल रहा है, ये उस सिस्टम के नतीजे में जब एक आदमी पैसे दे के थाना खरीदता है और आके एसएचओ लगता है, जब जो है वो किसी और इंतजामी ओहदे पे आता है और पैसे दे के आता है, तो उस सब के नतीजे में उसको रिकवरी करनी होती है। दूसरी बात देखें, चीजों को रिमूव भी किया जाता है, ठीक भी किया जाता है, लेकिन उसका तरीका होता है। रियासत को मां होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल आखिरी बात, जैसे इतना बता दिया, आवाम को क्या पैगाम? ये लियारी जो एक्सप्रेस वे है, इसके लिए आबादी को उठाया गया था ना, नेमतुल्ला खान साहब उस वक्त सिटी नाजिम थे, लोगों को उठाया गया, उनको पूरी इज्जत के साथ उसका जो है वो एडजस्टमेंट दिया गया और पूरा रिसेटल। बिल्कुल, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो इसलिए कहीं भी कोई गलत चीज है उसको आप, ये लोग बहरहाल इस शहर, यहाँ पे एक चीज आपके रिकॉर्ड के लिए दुरुस्त कर दूं, रिकॉर्ड कर दूं, लियार एक्सप्रेस वे के मुजिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। फहीमुज़्ज़मा सिद्दीकी उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने ये प्लान दिया था, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल। बिल्कुल आप छोड़ दें इन बातों का, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी जहां पर की बुनियाद थी उसकी तारीफ भी करें आप। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ प्रोग्राम खत्म करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, मुझे बताइए आवाम को क्या पैगाम देंगे जल्दी से 2 अल्फाजों में? आवाम को पैगाम ये है कि हम 21, 22, 23 नवंबर को इंशाल्लाह बदल दो निज़ाम के उन्वान से इज्तिमा आम कर रहे हैं लाहौर में, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ चेहरे बदलने से मसला हल नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को खुद जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। जी बाजवा साहब, मैं कराची की खास तौर पे आवाम से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप एक छोटी सी मिसाल सामने आई कि एक बाइक का 11 बार चलान अगर हो जाएगा तो आप थोड़ी सी वायलेशन ना करें और इंशाल्लाह ये सड़कें कराची की जल्द बन जाएंगी, ये रोड बन जाएंगे, ये पुलिस आपकी अपनी है, ये सिंध गवर्नमेंट आपकी अपनी है। हम अल्लाह ना करे आप पर कोई ज्यादती करने के लिए नहीं है, थोड़ी सी आप वायलेशन से पीछे हट जाए और इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी पीछे हट जाए, कुछ आप वायलेशन से पीछे हट जाए। बिल्कुल जी, आप मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो रिश्वत का बाजार है ना वो खत्म हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, बस तो सारा निजाम सही रहेगा, सबको ये एहसास हो जाए कि 6 फीट की कमर में जाना है बस। मेरे ख्याल है कि इस रिश्वत के बाजार सबसे ज्यादा मुतासिर है वो ताजिर है, सबसे ज्यादा ताजिर, कभी कस्टम, कभी एफबीआर, कभी पुलिस, कभी रेंजर्स। तो ताजिर खरीदारी करता है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। 3,000 का बहुत शुक्रिया, 3,000 का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का जो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान जारी रखना चाहता है, लेकिन महदूद वक्त में हमें जितनी मौका मिलता है हम उतनी गुफ्तगू की। तीनों हज़रात ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मुनसिफ जो है वो आप होंगे और आप फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।